एवरीवन, क्लास 8 के बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है, हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 30 डेज ऑल रिवीजन मैं आप सभी का करवा रही हूँ। 30 डेज में आपका फुल रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैं इस क्लास में जो बातें करने वाली हूँ, जो चीज़ें डिस्कशन करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें 8 ग्रेड प्लस आपकी 8 ग्रेड प्लस परीक्षा अध्ययन से ली गई है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लेसन 12 नो मोर अबाउट। इसके अलावा ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूडेड। इसमें सारी आई मीन टू से चूज द करेक्ट शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद जो पैराग्राफ्स या नोट्स है इसमें से, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन है भाई? गौंड, कॉर्कस, बैगस या वाइगस, ऐसा कुछ होता है। ये कौन सी जनजाति? इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन जो मैं बोल रही हूँ? अगर यस तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी जो है ना ट्राइब्स जनजाति ही हैं। ट्राइब्स जनजाति मतलब, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। द वर्ड भील इज डेरिवेट फ्रॉम आ। जो द वर्ड व्हील है, व्हील किससे लिया गया है? संस्कृत वर्ड से, हिंदी वर्ड से, द्रविड़ से या फिर गुजराती से? इनमें से कौन से इससे लिया गया है बताओ। विच वन इज करेक्ट, जल्दी बताइए। सो आंसर है सी वाला, द्रविड़ वर्ड से लिया गया है। कौन सा शब्द लिया गया है भाई? भील। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थर्ड। तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ। तीजन बाई जो है ना वो ट्राइबल सिंगर, जो फेमस ट्राइबल सिंगर्स हैं किसकी, वो क्या गाती हैं? कार्नेटिक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, पांडवानी या फिर क्लासिकल म्यूजिक? तो इसका राइट आंसर है आपका पांडवानी म्यूजिक। इसका राइट आंसर क्या है? पांडवानी म्यूजिक, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका? वाज अ फेमस रूलर ऑफ गौंड डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है एवरीवन? देखिए, रानी दुर्गावती, रूलर मतलब कि महान शासिका, ठीक है। रानी प्रेमवती, रानी फात्या, रानी रानी पद्मावती। 8 ग्रेड से ये वाला नीचे वाला लिया गया है। तो आपको बताना है ग्रेट लीडर के बारे में। तो सही है, इसका राइट आंसर है रानी दुर्गावती। क्या है इसका राइट आंसर? रानी दुर्गावती जो है ना वो ग्रेट लीडर थी और फेमस रूलर थी और बहुत ही अच्छी शासिका थी, ठीक है। The walls of the house are decorated with mud, पिथोरा पेंटिंग, कार्टून्स, काउ डंग। Which one is correct everyone? फिफ्थ का आपका करेक्ट होगा क्या? पिथोरा पेंटिंग। जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स ऑफ हाउस, वो किसके लिए फेमस होती है? पिथोरा पेंटिंग्स के लिए। 6 देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका राइट द अपोजिट ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर का अपोजिट क्या होता है? पॉपुलर वो लोग होते हैं जिनको मतलब जानते हैं, ठीक है। लव्ड, अननोन, लिंक्ड, लाइक्ड, इसके बाद फैशनेबल। तो उसका राइट आंसर होगा जो लोग पॉपुलर होते हैं उनको मतलब फेमस होना, ठीक है। और जो लोग नहीं होते उनको क्या बोलेंगे? जिनको कोई नहीं जानता, वो अननोन होते हैं, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, बोलते हैं कि नहीं? तो वो अननोन यही होता है कि हम जैसे जानते नहीं हो। तो फेमस का अपोजिट जो है अननोन होगा। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइबल पीपल आर फॉन्ड ऑफ। ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो किसके फॉन्ड ऑफ होते हैं? फॉन्ड ऑफ लाइक कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? तो ऑर्नामेंट्स। क्या पसंद होता है एवरीवन? ऑर्नामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गटला इज अ ब्लैंक पिलर। गटला क्या होता है? मतलब गटला है क्या एक्चुअल में? तो गटला इज मेमोरी पिलर। गटला क्या है? एक मेमोरी पिलर है, जिसे देखकर मतलब कोई की स्मृति का पिलर है, ठीक है। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज कॉल्ड। जो साप्ताहिक बाजार भरा आता है ना होली के एक हफ्ते पहले, उस बाजार को कुछ नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया भी था, भगोरिया हाट। क्या बोलते हैं? भगोरिया हाट। इसका राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, टैटूज आर कॉल्ड बाय भील्स। टैटू को जो है
भील्स के द्वारा क्या बोला जाता है, तो गुदना, गुदना बोलते हैं। ठीक है, अभी पता है बहुत ज़्यादा फेमस था, सिर्फ ट्राइबल्स ही नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं जो गुदना है वो करवाते थे पहले। ठीक है, ब्लैंक इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूजिक। अब आपको बताना है कि फेमस सिंगर कौन है पांडवानी म्यूजिक का, तो इसका राइट आंसर है तीजन भाई। तीजन भाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूजिक। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। एड अ सफिक्स ly, सफिक्स मतलब प्रत्यय होता है, ली आपको जो है सफिक्स यूज करना है टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्स वीक मैन। मैन और बीक, इन दोनों का क्या हो जाएगा, बीक मतलब होता है क्या, सप्ताह, तो ये हो जाएगा बीकली। मैन मतलब होता है क्या, मैन मतलब कोई चीज व्यक्ति जो है प्रमुख है, उसमें ly लगा दो तो मैन ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट एनी 2 फेस्टिवल ऑफ भील्स ट्राइब्स। तो आपको बताना है, तो जो ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होती है, उनकी फेमस जो है दिवासा और दिवाली। दिवासा और दिवाली जो है प्रमुख मुख्य त्योहार हैं उनके। ठीक है, इसके अलावा आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया शायद, मेरे को लग रहा। ठीक है, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिराइट दैम। इनको क्या करना है, आपको साइलेंट वर्ड्स ढूंढने हैं एंड उसके बाद रिराइट करना है। तो देखिए टॉक एंड नॉन लिखा है, टॉक एंड नॉन। टॉक मतलब होता है बात करना, नॉन मतलब किसी को आप जानते हैं। तो टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक में जो है आपको क्या करना है, साइलेंट वर्ड ढूंढना है, तो एल। और नॉन जो होता है, हम इसमें के तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो जिसको नहीं पढ़ रहे हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, वही होता है साइलेंट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट डज द वर्ड्स भील स्टैंड फॉर। भील शब्द का अभिप्राय क्या है, आपको बताना है कि भील का अर्थ क्या है। तो भील स्टैंड्स फॉर बो एंड बीपन। भील शब्द का अर्थ कमान, और क्या होता है, हथियार, बीपन, कमान, तीर कमान होता है ना, वो। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू डांस फॉर्म ऑफ भील्स। आपको बताने हैं भील जो लोग होते हैं ना, भीलों के 2 नृत्यों के नाम, डांसिंग मतलब डांस के जो है नाम, तो डंडावाड़ी और चालावाड़ी। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 8th ग्रेड में से लिया है, तो थोड़े इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट गुदानी एंड चीन्हा। इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो दीज आर द आर्ट फॉर्म ऑफ कॉर्कस, यस, कॉर्कुस एंड गौड़ जाति। कॉर्कुस होता है, सॉरी, कॉर्कुस decorated their doors by Godani and their walls by Budhani, and China is a colorful wall painting of the Gonds। अब आपको मैं बताऊं, तो जो क्या होता है गुदानी, क्या होता है, जो फेमस होते हैं ना, कॉर्कू और गौड़ जाति के कलाकार के प्रकार हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉरकुर जो होते हैं ना, अपने दरवाजों पर कोरकुर जो होते हैं ना, कॉर्कू जो होते हैं, वो दरवाजे पर गुदानी से और दीवारों को बुधानी से सजाते हैं, गुदानी और बुधानी से सजाते हैं। ठीक है, और जो चीना होता है ना, गौड़ जाति का एक रंग बिरंगी भित्ति चित्रकला होती है गुदानी। ठीक है, चीना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये भी 8th ग्रेड में से लिया हुआ है, तो शायद आपको 2 नंबर की क्वेश्चन में देखने को मिले। भील लाइक कलरफुल ड्रेसेस। भील जो है कलरफुल ड्रेसेस पसंद करते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, कलरफुल ड्रेस आर लाइक्ड बाय भील्स। कलरफुल ड्रेस आर लाइक्ड बाय भील्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई मदर कुक्स फूड। तो फूड इज कुक्ड बाय मदर। मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइब्स दैट लिव इन मध्य प्रदेश। आपको बताना है, ये भी 8th ग्रेड में से लिखा है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले जनजातियों के नाम बताना है। तो द ट्राइब्स दैट लिव इन मध्य प्रदेश आर गौड़, कॉर्कुस, इसके अलावा बैगा, इसके अलावा भैगा, इसके अलावा भारिया, ये सारे जो है ETC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डू यू द भील्स लव टू सेटल नियर फॉरेस्ट। इनको जंगलों के पास
जो है बसना क्यों पसंद है ना। सो bees love to settle near forest as they get several types of forest product wood bamboo to build their house। ये इसलिए रहना पसंद करते हैं कि जिससे इनका घर भी आराम से बन सके, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं फॉरेस्ट के मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गए, बम्बू हो गए, उनके घर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज पीमा फातिया? पीमा नहीं, सॉरी, पेमा फातिया। पेमा फातिया इज अ भील आर्टिस्ट, सी रिकॉग्नाइज एट इंटरनेशनल लेवल। पेमा फातिया एक भील कलाकार है, उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। Question number 6, mention some of the names of the tribal personalities who have got recognition at international level। तो कुछ भीलों के नाम बताइए जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, अपनी पहचान बनाई है। तो इसका राइट है, चलिए चलिए देखते हैं, जल्दी आ जाइए। तो देखिए इन जनजातियों में कौन कौन के नाम जो है फेमस है। हु हैव रिकॉग्नाइज एट इंटरनेशनल लेवल आर पेमा फातिया, राम सिंह उर्वेती, हाँ, रानी दुर्गावती एंड तीजन बाई। ये सारे जो है फेमस हैं, फेमस ट्राइबल्स हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान बनाई। हाउ भगोरिया हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द भील्स, डिस्क्राइब। सो भील भगोरिया हाट कैसे मनाते हैं भाई? द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज भगोरिया हट। द ब्लेजर्स डांस अप्लाई गुलाल on the faces of their relatives and friends, often them sweet and snacks, ice candy, at the children enjoy the rides on the swing। आपको देखिए बहुत अच्छी बात बोली है कि होली से एक हफ्ते पहले एक साप्ताहिक बाजार को ही भगोरिया हाट कहते हैं। मैं आपको बार बार बोलूंगी कि थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार ये वाला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आ चुका है और इस बार इसकी ज्यादा संभावना है। ठीक है, 8 ग्रेड में भी दिया है, आप लोग समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार के एक दिन जो एक हफ्ता पहले का बाजार होता है ना, उसे भगोरिया हाट कहते हैं। इसे गांव वाले नृत्य करते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों में गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ एवं नाश्ता आदि करवाते हैं, बच्चे झूलों का आनंद उठाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है, यही वाला, जो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भील्स हाउसेस। देयर हाउस आर मेनली मेड अप ऑफ वुड। इनका जो घर होता है ना, वो मुख्यतः लकड़ियों से बना होता है, बम्बू विथ टाइल्ड रूफ। बांस और खपरेले की छत से होता है। टाइल्ड रूफ होता है खपरेले, मतलब खपरे, खपड़े यार सबको पता है यार, बोर्ड एमपी बोर्ड से हो या कोई से भी बोर्ड से हो, खपड़े खपड़े होते हैं, हमें सबको पता है। बम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड एंड काउ डंग। जो बम्बू दीवारें होती है ना, बांस की दीवारें, वो मिट्टी और गोबर और से प्लास्टर किया जाता है ना। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग एंड कार्व्स डिजाइन ऑन द पिलर ऑफ द डोर्स ऑफ द हाउस। क्या होता है, दीवारों के पिथोरा चित्रकला से सजाया जाता है। कुछ लोग जो लकड़ी जो होता है ना, गोबर से प्लस्ट किया जाता है और नक्काशी करने में निपुण होते हैं ना, वो लोग गुड कार्विंग करते हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ कैटल शी एडजॉइंग अ हाउस। सम पीपल कंस्ट्रक्ट पुशा अ सेमी पुशा हाउस ऑल्सो। क्या होता है, इनकी जो साइड में होता है, वे अपनी घरों के दरवाजे और खम्भों पर आकर्षण नक्काशी करते हैं। घर के बच्चे जो होते हैं ना, सदैव घर के पास में सदैव एक पशु का बाड़ा टाइप का होता है। कुछ लोग पक्के और आधे पक्के मकान भी बनाते हैं, जिसे पुशा एंड सेमी पुशा हाउस ऑल्सो बोलते हैं। होप सो की समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप सभी को ये वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ पर्टिकुलर, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एक भी बच्चा पार्टी जिसने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है सैंपल पेपर देख लेना। डेट शीट आप लोगों की आ गई, आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी आपका फुल रिवीजन कंप्लीट करें। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 30 डेज रिवीजन कंप्लीट। इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें आपको सारे चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, होप सो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, थैंक यू।